A very good afternoon to everyone. This is Manisha Bhati once again from Dream Hunt India. As you know, Dream Hunt India has started with an initiative of Real People, Real Struggle. हमने ये इनिशिएटिव चालू किया है रियल पीपल रियल स्ट्रगल का, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो अनटोल्ड और अनहर्ड स्टोरीज है उन कोविड वॉरियर्स की वो सामने आए और हमें सबको पता चले कि वी आर नॉट अलोन इन दिस, हम अकेले नहीं हैं और बहुत ज्यादा होप और स्ट्रेंथ हमें अपने साथ रखना ही पड़ेगा. So today I have a very beautiful, generous lady out of PCMC area with us today. I just want to introduce you. मैं उनको introduce करना चाहूंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनसे भी काफी ज्यादा हमें इंस्पिरेशन और hope और strength मिलेगा. She is a workaholic lady out here. So let me introduce her. Her name is Mrs. Kavita Kadu Patil. She's actually wearing 4 hats currently. So let me tell you what it is exactly. A multitasking dynamic personality handling Yogesh Enterprises as director, handling the team of 100 plus employees and more on a construction field. Guys, let me tell you, once after, it's been 1 or 2 years back, I was an anchor onto their platform when I was representing Yogesh Enterprises. तो जहाँ पे हमने काफी देखा कि Yogesh Enterprising is doing a very, very wonderful job when it comes to construction and buildings. On the other side, she's also an engineer by profession, by education, and by education, education is her passion. So by profession, she's an engineer, and also she's an educationist by passion. She's running 4 schools under the banner of Swami Vivekanand Shikshak Prashakshak Mandal, Gayatri groups of schools in Pune. She's actively involved in BJP, PCMC area as a secretary, and very diligently she looks into women empowerment segment. She has supported the deprived people and has enriched lives of thousands through grain feeding, mask, and sweets distribution on various occasions. And the last hat is she is a mother of 2 young, beautiful kids. The elder one is of 5 years, and the younger one is of 6 months old. Guys, can you still see? She's driving the car right now. She's so busy. But then too, she has actually given us time today for this small session. And let me tell you that she's no less than a hero today. We welcome you, ma'am, onto our platform. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए. और as I discussed, ma'am, with you, हम चाहते हैं कि ऐसे 3 से 4 हम आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, जिसमें हम जानना चाहेंगे कोविड रिलेटेड आपने कैसे ऑब्स्टेकल्स को हैंडल किया. सो सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये है कि जब आपको पता चला कि कोविड आ चुका है और लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन जब इंडिया में हिट हुआ, आपने इस पैंडेमिक को जब ये सामने आया, आपका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या था? जब कोविड का ये सिचुएशन कह दिया था कि लॉकडाउन हो चुका है, तो आपका आपके एम्प्लॉइज के लिए नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या था? मैम, आई कांट हियर यू. आपने म्यूट पे रखा है अपने आप को, म्यूट पे रखा. थैंक यू सो मच मनीषा जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतना प्यार से मेरा इंट्रोडक्शन किया. थैंक यू सो मच. दिस इज वेरी मच इंस्पायरिंग टू लेडी लाइक. किसे भी ये अच्छा लगेगा, बट आप जैसे लोग जो बाजू में होते हैं तो काम करना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें पता चला कि पेंडेमिक आ रहा है, लॉकडाउन हुआ है 21 मार्च 2020. Yes. Yeah. So this is something like अनप्रेडिक्टेबल, बहुत सडन सिचुएशन थी. क्या करे क्या ना करे, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है. दैट टाइम आई एम अराउंड 3 month प्रेग्नेंट थी मैं. 3 month प्रेग्नेंट थी. एंड ये जब पता चला, वी यूज टू लाइक हर रोज हम ऑफिस जाते थे, 6 बजे तक काम करते थे, 7 बजे तक काम करते थे, और सडनली पता चला कि अब ये सारा बंद होने वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इकोनॉमी कैसे रन होगी, ये सर्कल कैसे बनेगा. जब सर्कल बनता है तो चीज खत्म होती है, स्टार्ट होती है, खत्म होती है. सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, जिनकी सैलरी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास सिचुएशन में भी, क्लास में भी ये दिक्कतें आती है. हर किसी के प्लान्स होते हैं, तो ये कैसे इसे हम देखें. तो हमने सबसे पहले ऐसे किया कि हम वर्क फ्रॉम होम क्या कर सकते हैं.
एक डिसाइड किया कि डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट है, लीगल है, सेल्स है, इंजीनियरिंग है, कि हम जगह पे जाके एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, हम घर से क्या कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव सो मच टाइम टू डू अ होमवर्क जो इतने सालों में हम नहीं कर पाए। हमारे कंस्ट्रक्शन में देखा जाए, कंस्ट्रक्शन में तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस किस हिसाब से निकलती है, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, बजटिंग कैसे होता है, फाइनेंस कैसे मैनेज हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने थे। एंड वी विल यूज टू डू लाइक कि हमारे पास डेटा क्या क्या है, क्योंकि हम लोग काम करने का तरीका कैसे होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फिजिकली बंदा होना चाहिए। आईटी सेक्टर में, एमएनसी में और कंस्ट्रक्शन में काफी बड़ा डिफरेंस है कि जो काम होता है वो फिजिकली होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वर्क फ्रॉम होम किया कैसे जाए। तो हमने जो डेटा था हमारे पास इतने सालों का, वो डेटा सारा इकट्ठा किया। जिन जिन डिपार्टमेंट में जो जो लोग काम करते हैं उन्हें वो देते हुए एक टारगेट सेट किया कि हमें ये 20 डेज के पीरियड में ही, फॉर एग्जाम्पल हमारा आज तक का खर्चा कैसे कैसे हुआ, ओवरहेड्स कितने, जैसा कि हम जब काम करते हैं तो हमें पता होता है टेंटेटिव सेल्स पे इतना खर्चा होना चाहिए, वेस्टेज 2% होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर स्क्वायर फीट में जाए तो 40 to 41 रुपीज होनी चाहिए, इन दैट वे। तो ये हमें एग्जैक्टली करने को मिला कि ये कॉस्ट एक्चुअली जाती कितनी है, और पता चला फिर हम इसे बैलेंस कैसे कर पाए, ये सोचने का काफी ज्यादा टाइम मिला। और इन दिनों में हमारे एम्प्लॉय ने भी काफी अच्छे से सहयोग किया, सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम एंजॉय भी किया। ऐसे लगा अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा, बट वो खत्म हुआ ही नहीं जून तक। फिर हम लोगों के लिए ऐसे हुआ कि जून जुलाई में हम 50% ओपन, 35% ओपन कर सकते हैं। तो दैट वाज लाइक, यानी हमें 5 दिन की दिवाली की छुट्टी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, और इतनी बड़ी छुट्टी मिली कि ये छुट्टी हम मनाए कैसे। बट वो हो गया। वर्किंग आवर्स हमने वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए थे 10 to 5, 10 to 6, कि उन दिनों में हमारे लोग भी काम करते थे और हमारे भी सेशंस काफी बहुत ज्यादा लर्निंग मिला। क्रेडाई जैसे जो इंस्टीट्यूट है हमारे लिए, बिल्डर्स के लिए हर रोज कुछ ना कुछ सेमिनार्स वगैरह करती थी, वेबिनार्स करती थी, बहुत अच्छे लोगों को सुनने को मिला, और हम हमारे क्षेत्र में कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाए इसके भी बहुत ज्यादा चीजें हमें सुनने को मिली। तो दैट इज वेरी वंडरफुल। मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय और हम दोनों भी बिजी हो गए और इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमें। वंडरफुल वंडरफुल, कितना मतलब इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा हो गया मैम, कि काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन, हमें ऐसा लग रहा था काफी कुछ अभी बिगड़ने वाला है, लेकिन आपके जो तरीका था काम करने का, आपकी पूरी टीम का, वो एक पर्सपेक्टिव आप लोगों ने चेंज कर दिया। जब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया तो रिजल्ट भी आपको धीरे धीरे चेंज, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिले। और जैसे आप कह रहे हो काफी एम्प्लॉयज को फैमिली लाइफ स्पेंड करने मिला, एंड ऑल्सो आपने पूरे एम्प्लॉयज को ऐसे ऑन टू द टोज रखा कि वो लोग बैलेंस कर पाए कि फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है। मोर ओवर आपको होमवर्क करने का टाइम मिला, आपको और आपकी फैमिलीज को, एम्प्लॉइज को, फैमिलीज को, एंड एवरीबडी। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट टू नो। बट देन टू मैम, इफ यू थिंक, इफ आई आस्क यू वन थिंग अबाउट दिस इज, ऐसा एक कौन सा एटलीस्ट एक शॉकिंग सिचुएशन जरूर हुआ होगा आपके लाइफ में, और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? कोई एक चीज ऐसी जिससे आप कंफ्यूज थे या आपको पता नहीं था इसमें मैं डिसीजन क्या लूं, कैसे लूं, बहुत ऐसा कुछ हुआ एक 14 महीनों में आपके साथ, एक सिचुएशन एटलीस्ट? ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है, मैं एक दो शेयर करूंगी आपसे। प्लीज प्लीज। इन दिनों में जो लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन हुई, योगेश एंटरप्राइजेस की टीम वर्क इतना अच्छा बना कि हमारे यहाँ पे जो बुकिंग्स थे वो बढ़ गए। जैन में मेरे यहाँ पे 42 बुकिंग्स भी है। वंडरफुल। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये पिंपरी चिंचवड़ में किसी ने इतना बड़ा होर्डिंग का ये नहीं किया था। हमने बहुत अच्छा प्लान किया होर्डिंग ई मार्केटिंग का, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यानी ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन का सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट आया। इट्स डिपेंड इन हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम कौन से कलर का चश्मा डालते हैं, इसके ऊपर काफी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हमने अगर सोचा हुआ था, नहीं लोग इसमें इन दिनों में लोग ऐसे चाहते हैं कि नहीं मेरे मेडिकल का खर्चा पता नहीं क्या आने वाला है, ग्रोसरी का पता नहीं क्या होने वाला है, बट लोग खर्चा करते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि वी आर गिविंग योर बेस्ट, तो लोग खर्चा भी करते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस, वो सिचुएशन ऐसी थी
कि हमारे पूरे टीम ने वो रिस्क ली, बहुत बड़ी रिस्क थी, बहुत बड़ा कैंपेनिंग हमने प्लान किया था। अगर वो फेल हो जाता तो दैट इज वन ऑफ द, वो एक लेसन था हमारे लिए कि ठीक है, जिस जिस तरह से प्रवाह होता है उस प्रवाह में जाना ही चाहिए, बट हमारे अगर विश्वास, टीम अगर स्ट्रांग हो, अच्छे से काम करे, तो वो हम प्रवाह के अपोजिट जाके भी काम कर सकते हैं, बट उतनी लगन होनी चाहिए। ट्रू। Secondly, after 6 o'clock, we used to do work in मार्च टू जून, काफी सारे वेबिनार हम करते थे। बट जब ये पैंडेमिक के बाद जब थोड़ा सा ओपन हुआ था, लोगों को आदत पड़ गई थी, ठीक है अभी बाहर जाना है, तो वेबिनार भी काफी ज्यादा कम हो गए। तो कह रहे क्या आफ्टर आफ्टर 6 o'clock, दैट इज द बिग क्वेश्चन कि क्या करें हम लोग। तो वो भी काफी अच्छे से मैनेज हुआ। बड़ा टास्क था कि 6 बजे के बाद हम लोग करें क्या, क्योंकि हम लोग 8 8 9 9 बजे तक प्लान करते थे कि आज फाइनेंस का मीटिंग है, आज सीए का मीटिंग है, फिर आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, तो आज एस्टिमेशन का है, तो उसके बाद करें क्या। बट वो भी वो ओवरकम करने को मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज हम करना चाहे और कर नहीं पाए। अगर हमारे राइट, मंजिलें, हमारा अगर विजन क्लियर हो, एम क्लियर हो, तो वो हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। राइट, पता होना चाहिए एब्सोल्युटली हमें राइट। जाना कहाँ पे। Right, and ऊपर से being a leader, ma'am, into this position, being a woman leader into this position, आपका जो aura है, I've seen on social media as well, and I've heard so much. I've seen you working also in Yogesh Enterprises. आपका जो aura है, इतना ज़्यादा humble and genuine है that you are so much welcoming when it comes to women out there, when it comes to anybody who is in trouble right now. And I can see that आपने आपके employees को वो प्रिविलेज दिया है, वो वेलकमिंग एटीट्यूड उनको बताया है, जिसकी वजह से दे वर कंफर्टेबल even during such a worse situation that India was going through. So really a heart full of salute and respect to you, ma'am. So that's great to know from your side कि आपने challenges को इतने positive way से overcome किया। And above all you said that आप अपने ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा, कौन से कलर का चश्मा पहन रहे हैं। तो ये definitely हम ध्यान में रखेंगे कि पर्सपेक्टिव का बात है ये, कि कितनी भी ज्यादा बुरा वक्त आए हो, आपका नजरिया कैसा है towards a particular situation, that is what matters the most, and we have learned this definitely from you. Ma'am, a third question quickly let me ask you. Currently मुझे दिख रहा है आपके बाजू में भी आपके बच्चे, you know, they are revolving around you. I can see, be it at family, be it in office life also, आप हमेशा एक responsible mother, आप एक responsible leadership के position पे रहते हुए भी इतना सादा multitasking कर रहे हो। मैम, अगर हमें ऐसे thousands and lakhs of ladies को जमा करना है इंडिया में, आपके पास, मैंने आई केम टू नो दैट यू आर इनटू सोशल सर्विस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल, तो आपके पास ऐसे कौन से टिप्स है जिसमें आप काम करते हो वुमेन के लिए, मैम, हम वो जानना चाहेंगे प्लीज। मैं ये सोचती हूँ, जब एक घर की लेडी जब एक्टिव होती है, उसे जब उसका परिवार सपोर्ट करता है, लेडी के वो अगर अच्छी बनी ना, पूरा फैमिली अच्छा बन जाता है। उसे आप अगर स्पेस दो ना करने के लिए, तो वो इतना अच्छा करती है कि वो एक के बारे में नहीं सोचती, वो फैमिली के सारे लोगों के बारे में सोचती है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि जेंट्स ऐसा नहीं कर पाते, बट वुमन की वो जो पावर होती है ना, उसमें लक्ष्मी है, उसमें काली है, उसमें सरस्वती है, उसमें सारे गुण है। मैंने ये बात सुनी थी कहीं पे, तो कि एक लेडी मल्टीटास्किंग होती है। जेंट्स, आई जस्ट डोंट नो व्हाट, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो एक साथ में बात करती है फोन पे, दूसरे साइड में गैस पे कुछ करती है, तीसरे साइड में बच्चा आवाज देता तो उसके पास देखती है, वो आंखों से कुछ और देखती है तो अगला प्लानिंग कर लेती है। तो मुझे लगता है हर एक लेडी को सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उस चीज के लिए उसके फैमिली ने उसे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम हमारे सोशल लाइफ में ऐसा करते हैं कि वी यूज टू डू लाइक अंडर बीजेपी। हमें भी, मैं जब बीजेपी को भी देखती हूँ तो ऐसे पता चलता है कि कितने डीपली काम करता है ये पक्ष। जैसे कि लेडी स्वावलंबी हो, वो खुद के पैर पे काम करे, इसलिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई है। हम छोटा सा उसका एक जस्ट एक काम करते हैं कि एवरी मंथ वी आर डूइंग, जो हाउस वाइफ होती है, जो हाउस वूमन होती है, उनके लिए वी यूज टू डू, हम उनके लिए मंथली ट्वाइस, जैसे कि केक मेकिंग है, चॉकलेट मेकिंग है,
फिर ब्यूटिशियन है, फिर फैशन डिजाइनिंग है, इस तरह से काफी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि स्पीकिंग स्किल है, इस तरह से हम वर्कशॉप अरेंज करते हैं कि उन्हें वंडरफुल। पता चले कि मुझ में क्या गुण है। उसमें से क्या होता है, हम जब ये ऐसे ओपन करते हैं कोई वर्कशॉप, तो कुछ लेडी आती, कुछ नहीं आती, बट एक एक जब करती है तो और 4 लोग करने लगते हैं। एंड उसमें हमें ये पता चला बाद में कि कुछ कुछ लोगों ने अपने बिजनेस चालू किए हैं, घर से चालू किए हैं। बिकॉज लेडी के तरफ आज भी हमारे समाज में ऐसा दृष्टिकोण है कि लेडी घर संभाले, काफी जगह पे ऐसा ही है। राइट। बट वो अभी लेडी क्या कर रही है, अपने घर से ही खुद का व्यवसाय चालू करना चाहती है, और उन्हें वो वे मिला। ठीक है, इसे प्रोफेशनली कैसे किया जाए। चॉकलेट मेकिंग इज समथिंग लाइक, इतना बड़ा फील्ड हो सकता है, इतना काफी अच्छा मार्जिन है उसमें, कि एक लेडी ने उसमें वेबसाइट डिजाइन किया ऑनलाइन, वो अभी क्लासेस भी ले रही है, चॉकलेट भी बेच रही है। तो दैट इज, ये भी इंस्पायरिंग है हमारे लिए कि अगर राइट। छोटे छोटे वर्कशॉप से इस डिपेंड कि कौन क्या लेना चाहता है। मैंने जैसे कि कहा कि चश्मे चश्मे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो कुछ लेडी ने इसमें से खुद के बिजनेस चालू किए कि राइट। उन्हें मंथली अगर 5,000 भी मिल गए, तो फैमिली भी एडमायर करती कि चलो इसने कुछ सीखा तो कुछ किया। राइट। तो ये करना चाहिए, हर किसी ने करना चाहिए। Right. That's what, ma'am, definitely. And even Dream Hunt India, that's what I had a word with the other day, best of the professionals as well. I said, Dream Hunt India का as such यही एक मकसद है कि how a particular female can be mentally, physically, financially independent. Because ma'am, जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आएगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, लेडी में, उतना ज्यादा वो राइज कर पाएगी। एंड आपकी बातों से भी अभी डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि आप कितने डेप्थ में काम कर रहे हो towards the women empowerment field. That is very important because we are multitasking. Even when I was a student, मैं खुद भी पढ़ती थी, मैं ट्यूशंस भी लेती थी, on the other side I used to go for bank as well, and there were a lot of personal challenges as well, where legal court cases and everything that was happening, but I had that willingness. जैसे आपने कहा कि अगर किसी में willingness और determination होता है ना, dedication, कि यार ये काम करना है बोले तो करना है, and above all parental and family support is very important. जिस दिन उनको वो दरवाजा open दिखा कि yes, you can rise above, you can fly like a bird, उस दिन she will definitely make you feel proud. And on the other side, these are actually the small challenges for her, handling home, handling neatness in the house and all the other stuffs. These are small things, but जब professional life में एक particular lady आती है तो definitely she doesn't have any barrier, वो literally हर एक barrier को तोड़ देती है. So that is what we have learned from you as well today. First of all, thank you so much once again. एक last question, ma'am. I understand you're very busy right now, and I need to ask you this one question. Is what is that one advice that you would like to give to all the viewers who are listening to you right now? कौन सी एक एडवाइस आप इस वक्त इस करंट सिनेरियो को देखते बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी बिलीफ किसी हमें आगे नहीं जा सकती। कोविड है, कोई भी चीज लाइफ टाइम नहीं होती, बदलती रहती है, और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। आप चलते रहो, बट आज के तारीख में खुद का ख्याल रखते हुए चलते रहो। टाइम जो है ना, वो सब कुछ सिखाता है, और कोई बुरा टाइम भी लाइफ टाइम नहीं रहता, अच्छा टाइम भी लाइफ टाइम नहीं रहता। तो आप हर एक चीज को जियो। अच्छा दिन है तो उसे भी जियो, बुरी चीज सामने आए तो उसे भी जियो, लेकिन उससे कुछ सीखो। विदाउट लर्निंग लाइफ एंडलेस, आप हमें सीखना चाहिए, एंडलेस हमें सीखना चाहिए। और सेकेंडली, खुद का ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, और जो अपनी इच्छा है उसे बिल्कुल किसी किसी भी प्रेशर की वजह से आप पीछे मत लेके जाओ। आपकी इच्छा आप खुद ही पूरी कर सकते हो। और इंडिविजुअल प्रॉब्लम अलग होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम अलग होते हैं। हम इंडिविजुअल अगर खुद को रेज करें तो फैमिली को भी हम रेज कर पाएंगे। Very बट true. हमारे प्रॉब्लम हम लेके बैठे तो हम किसी को भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यू जस्ट गो अहेड विद योर विजन। हमने देखा है हमारे आजू बाजू में जो लीडर काम करते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति की वजह से काम करते हैं। हमारी इच्छा शक्ति हमें बढ़ानी चाहिए, और जो विदाउट स्पीड ब्रेकर तो कोई रास्ता नहीं होता, ये ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। Wonderful, wonderful. That was a beautiful advice to all the viewers out there. Once again, would like to thank Mr. Kavita Bongale,
Kadu Patil to being a part of this, and please keep her views and advices आपके दिमाग में रखिएगा. Everybody out there, very beautiful. She said life is endless. बुरा वक्त, अच्छा वक्त, हर किसी से हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. You should always be learning again and again with whatever situation, and nothing is going to last too much. As you know, बुरा वक्त आज है तो अच्छा आने वाला है, अच्छा वक्त आज है तो बुरा भी एक टाइम पे आता ही है. So thank you so much once again, ma'am, and please take care of yourself, everyone, and ma'am, thank you once again. Thank you.